और ये तीसरा ही पद है, ये कितना हुआ बेटा? आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो ऐसे ये लिखा है a3 को कैसे तोड़ेंगे? a प्लस का 2, इस a3 की वैल्यू कितनी बेटा? तो यहाँ लिखेंगे हम 5, a प्लस के 2d, ये आया समीकरण नंबर 1। और आप ऐसी सादा पद निकालो। सादा पद होता है बेटा E7 होता है तुम्हारा कितना? a प्लस का 6d, और देखो a7 की वैल्यू कितनी है बेटा? 9, तो यहाँ लिखेंगे हम 9, a प्लस का 6d। ये इक्वेशन है बेटा सेकंड, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे बेटा? हम कहेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, क्या है? ए समीकरण 2 को क्या करना है? विलोपन विधि से हल करने पर। आप कह सकते हो, देखो इस समीकरण नंबर 1 को धारो, a प्लस का 2d बराबर 5, और दूसरा धारो a प्लस का 6d बराबर 9। अब देखो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, जो समान होते हैं वो कट जाते हैं। 6 में से बेटा 2 गया, कितना बचेगा? 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4d, और ये माइनस का है, इसको नहीं देखेंगे बेटा, हम इसको देखेंगे, ठीक है? इस वाले को, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तभी तो ये माइनस का बचेगा, तो बड़ा माइनस का है। और ये देखो 9 में से 5 गया तो यहाँ बचेगा माइनस का 4। अब क्या करेंगे बेटा कि -4 इसके भट्टी में आ जाएगा, माइनस का, तो ये घट जाएगा, 1 आएगा, डी का मान आ गया बेटा 1। अब आप कह सकते हैं कि डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किस में रखना है बेटा? 1 में रखना है, तो डी का बेटा ये रहा, समीकरण नंबर 1 का ये रहा, लिखो उसको बेटा a प्लस का 2d बराबर 5, ये a का a लिखा है, 2 का 2 लिखा है, d का मान कितना है बेटा? 1, और ये 5, a प्लस के 2 हुआ, ये 5 हुआ, ये 2 इधर गया तो 5 में से 2 गया तो a की वैल्यू है बेटा 3 आ गई, और ये d की वैल्यू आ गई। यानी मैं आपको बता दूं a और d के मान तो आ चुके हैं। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मुझे AP निकालनी, क्या निकालनी बेटा? AP। तो देखो AP कैसे निकालते हैं? पहला पद होता है A1, और दूसरा होता है A2, और तीसरा होता है A3, और एक और होता है A4। तो A1 जो है, जो A का मान है 3, और एक ना है 3 प्लस का 1, और 3 प्लस का 2, और 3 प्लस का, सॉरी ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये चलता रहेगा, ठीक है? तो ये आपको सवाल 2 या 3 नंबर का आता है 10th क्लास में, और मैं आज के ऐसे ही आपको समझाता रहूंगा, और कोई जो AP के सवाल होंगे सारे कराऊंगा आपको। और ये तीसरा ही पद है, ये कितना हुआ बेटा? आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो ऐसे ये लिखा है a3 को कैसे तोड़ेंगे? a प्लस का 2, इस a3 की वैल्यू कितनी बेटा? तो यहाँ लिखेंगे हम 5, a प्लस के 2d, ये आया समीकरण नंबर 1। और आप ऐसी सादा पद निकालो। सादा पद होता है बेटा E7 होता है तुम्हारा कितना? a प्लस का 6d, और देखो a7 की वैल्यू कितनी है बेटा? 9, तो यहाँ लिखेंगे हम 9, a प्लस का 6d। ये इक्वेशन है बेटा सेकंड, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे बेटा? हम कहेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, क्या है? ए समीकरण 2 को क्या करना है? विलोपन विधि से हल करने पर। आप कह सकते हो, देखो इस समीकरण नंबर 1 को धारो, a प्लस का 2d बराबर 5, और दूसरा धारो a प्लस का 6d बराबर 9। अब देखो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, जो समान होते हैं वो कट जाते हैं। 6 में से बेटा 2 गया, कितना बचेगा? 4, तो यहाँ लिखेंगे हम
4D, और ये माइनस का है, इसको नहीं देखेंगे बेटा, हम इसको देखेंगे, ठीक है, इस वाले को। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तभी तो ये माइनस का बचेगा, तो बड़ा माइनस का है। और ये देखो 9 में से 5 गया तो यहाँ बचेगा माइनस का 4। अब क्या करेंगे बेटा कि -4, ये 4 इसके बट्टे में आ जाएगा माइनस का, तो ये घट जाएगा, 1 आएगा। डी का मान आ गया बेटा 1। अब आप कह सकते हैं कि डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किस में रखना है बेटा, 1 में रखना है। तो डी का है बेटा, ये रहा समीकरण नंबर 1 का, ये रहा। तो लिखो उसको बेटा, a प्लस का 2d बराबर 5। ये a का a लिखा है, 2 का 2 लिखा है, d का मान कितना है बेटा 1, और ये 5। a प्लस के 2 हुआ, ये 5 हुआ, ये 2 इधर गया, तो 5 में से 2 गया तो 1 की वैल्यू है बेटा 3 आ गई, और ये d की वैल्यू आ गई। यानी मैं आपको बता दूं a और d के मान तो आ चुके हैं। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मुझे AP निकालनी है। क्या निकालनी बेटा, AP। तो देखो AP कैसे निकालते हैं, पहला पद होता है A1, और दूसरा होता है A2, और तीसरा होता है A3, और एक और होता है A4। तो A1 जो है, जो A का मान है 3, और ये कितना है 3 प्लस का 1, और 3 प्लस का 2, और 3 प्लस का ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको सवाल 2 या 3 नंबर का आता है 10th क्लास में, और मैं आज के ऐसे ही आपको समझाता रहूंगा, और कोई जो AP के सवाल होंगे सारे कराऊंगा आपको।